हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूं यूएई एंड ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। आप लोगों में से कई लोगों ने रिक्वेस्ट की थी इस पे वीडियो बनाने की, वो है पासपोर्ट को लेके। तो जैसा आप सबको पता है, यूएई में जब आप ज्वाइनिंग करते हैं किसी कंपनी में या यूएई में काम कर रहे हैं, तो मैक्सिमम लोगों का, मैक्सिमम मैं बोलूँगी 95% लोगों का जो पासपोर्ट होता है वो कंपनी रख लेती है। तो ये लीगल है कि इलीगल है, कंपनी ऐसा क्यों करती है, ये आपके लिए कितना हानिकारक है या कंपनी क्यों रखती है, इसका भी कारण हमको जानना होगा। कंपनी आपका पासपोर्ट क्यों रख लेती है, अगर आप पासपोर्ट अपना मांग रहे, कंपनी नहीं देती है, तो आपको क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि इस अपडेट के बारे में पूरा आपको पता चले। तो चलिए, सबसे पहले मैं बताती हूँ यूएई का जो करंट सिचुएशन है वो ये है कि मैक्सिमम जो कंपनीज़ होती हैं वो आपका पासपोर्ट लेके रख लेती है। जैसे ही आपकी यहाँ पे ज्वाइनिंग होती है, आपको ऑफर लेटर मिलता है, आप यहाँ आते हैं, उसके बाद कंपनी बोलती है कि आगे की फॉर्मेलिटीज़ हैं, वीज़ा लगाना है, ये करना है, तो आपको पासपोर्ट जमा करना होगा। तब आप कंपनी को अपना पासपोर्ट दे देते हैं। पासपोर्ट देने से पहले आपको जो करना है वो ये करना है, यहाँ पे मैं बताते जाऊँगी साथ साथ में कि आपको करना क्या है। पासपोर्ट का कलर कॉपी यानी कि कलर जेरोक्स फ्रंट साइड और लास्ट साइड, यानी कि फ्रंट पेज लास्ट पेज हमेशा अपने पास आपको रखना है, कलर्ड कॉपी। उसके बाद ही आप अपने कंपनी को सबमिट करेंगे। जहाँ पे वीज़ा लगा है या पहले भी आप किसी कंट्री गए हैं, कहीं पे काम किए हैं, तो उसका भी आप कलर कॉपी करके आप अपने पास रख लीजिए। उसके बाद आप कंपनी को दीजिए। तो चलिए, ये हो गया। तो पहले क्या करना है आपको। तो मान लीजिए कंपनी आपका पासपोर्ट ले ली है। तो कंपनी आपका पासपोर्ट क्यों लेती है, एक तरफा हम बात नहीं कर सकते। कंपनी के भी कई सारी मजबूरियां होती है या कारण होते हैं आपका पासपोर्ट रखने की, क्योंकि एम्प्लॉयर भी कभी कभी स्कैम करता है, एम्प्लॉय भी करता है, दोनों के तरफ से स्कैम्स और फ्रॉड्स होते हैं। तो उससे बचने के लिए ही कंपनी जो है वो पासपोर्ट आपका रख लेती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे लोगों का वो लोग वीज़ा लगाते हैं। वीज़ा लगाने के बाद कई लोग काम नहीं कर पाते हैं या काम नहीं करना चाहते हैं। देखिए, मेहनत के बिना कुछ भी नहीं होता है, मेहनत आपको करनी होती है यहाँ पे आके। तो कुछ लोग क्या होता है कि वीज़ा लगाती है कंपनी, इतना खर्च करती है, कम से कम 3 4 5 दिरहम तक के खर्च करती है आपके पासपोर्ट के ऊपर। तो अगर आप कंपनी को सर्विस नहीं देंगे, कम से कम 1 साल या 2 साल तक सर्विस नहीं देंगे, तो कैसे कंपनी वो जो पैसा आपके ऊपर लगाई है, कंपनी ने वीज़ा आपका लगाया है, वो कैसे होगा। अगर आप कंट्री छोड़ के चले जाते तो कंपनी कुछ नहीं कर सकती है। आप इंडिया में हैं, पाकिस्तान है, कहीं भी चले गए, एग्जिट हो गए हैं, तो कंपनी क्या करेगी। कंपनी का बहुत लोगों के पास पैसा भी रहता है। जो लोग सेल्स में, फाइनेंस में काम करते हैं, उनके पास कंपनी का पैसा रहता है। जो लोग प्रोजेक्ट इंजीनियर रहते हैं, उनके पास भी कंपनी का पैसा रहता है। अगर वो लोग एग्जिट हो गए पैसा लेके, कई मतलब लाखों लाखों पैसे उनके पास दिए हुए होते हैं, तो वो लोग अगर एग्जिट हो गए पासपोर्ट लेके, तो एग्जिट हो सकते हैं, तो कंपनी कुछ भी नहीं कर सकती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए कंपनी पासपोर्ट रखती है। ये हो गई कंपनी की बात। अब बात करते हैं हम लोगों की बात। तो हम लोगों को अगर कंपनी चेंज करनी होती है या जॉब ख़त्म करना होता है, जॉब मतलब छोड़ना होता है, तो फिर कंपनी हमको पासपोर्ट नहीं देती है। बोलती है नहीं, अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करो, जो प्रोबेशन पीरियड है वो पूरा करो, नोटिस पीरियड पूरा करो, उसके बाद ही हम जॉब छोड़ सकते हैं। तो ऐसा कंपनी करती है हमारे लिए, यानी कि आपको पासपोर्ट वो नहीं देती है या देना नहीं चाहती, क्योंकि कंपनी ने आपके ऊपर खर्चा किया हुआ है, इसलिए कंपनी आपको पासपोर्ट नहीं देती है, ताकि आप जॉब चेंज ना कर सके या फिर एग्जिट ना कर सके। तो ये हो गए दोनों तरफ की बात, दोनों की बात, कंपनी की बात और आपकी बात। अब मेन प्रॉब्लम में फंसते हैं हम लोग, यानी कि जो लोग सही मायने में जॉब चेंज करना चाहते हैं, कुछ प्रॉब्लम के कारण जॉब छोड़ना चाहते हैं, जैसे उनके कंट्री में कुछ प्रॉब्लम हो गया, घर का प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, उनको वापस जाना होता है, बट कंपनी उनको पासपोर्ट नहीं देती है। या फिर ऐसा होता है कि जो बोल के आते हैं, कई लोग ड्राइवर के जॉब के लिए आते हैं बट उनको क्लीनिंग का जॉब करवाया जाता है, कई लोग आते गार्डनिंग के लिए बट उनको दूसरा लॉन्ड्री का काम कराया जाता है। ऐसे बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि आपके फील्ड का अगर जॉब ना हो, आप यहाँ आए हैं ड्राइविंग के लिए, बट आपको क्लीनिंग का काम दिया जा रहा है जो कि आपके जॉब से रिलेटेड नहीं है, तो आप लोग वो जॉब नहीं कर सकते हैं।
तो ऐसे में आप पासपोर्ट कैसे लेंगे ये मैं बताऊंगी आज आपको कि आपको पासपोर्ट कैसे लेना है। तो सबसे पहला हो गया कि इसके लिए आपको एक लीगल एक्शन लेना होगा। लीगल एक्शन या तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। देखिए कोर्ट में जाएंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस होगा, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने लोकल पुलिस से, यानी आप जिसमें एमिरेट्स में रह रहे हैं, अभी दुबई हो गया, शारजा हो गया, अजमान, कहीं भी आप रह सकते हैं, तो वहाँ का जो लोकल पुलिस है या लोकल पुलिस थाना है आपके पास का, वहाँ पे जाके आप बोल सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। कई लोगों की प्रॉब्लम होती है, घर पे किसी की डेथ हो जाती है, उनको मजबूरी में घर वापस जाना होता है बीच में जॉब छोड़ के, तो ऐसे कई सारी मजबूरियाँ हो सकती हैं आपकी। तब भी कंपनी आपको पासपोर्ट नहीं दे रही है तो पुलिस के पास आप लोग हेल्प ले सकते हैं। बट वो हेल्प लेने से पहले आपको कुछ कुछ चीज़ें करके उसके बाद हेल्प लेने जाना है, वो पहले मैं बताती हूँ। कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले आपको कंपनी के एचआर को या पीआरओ को डायरेक्ट बोलना होगा ये चीज़ कि मुझे अपना पासपोर्ट चाहिए, ये कारण है। उसके बाद ज़रूर मैं 90% ये बोल सकती हूँ कि कंपनी आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगी। उसके बाद सेकेंड आपको करना है, एक रिटर्न में देना है, रिटर्न लेटर में आप लोग देंगे और उसमें आपको ये लिखना है कि मेरे पासपोर्ट रखने का कारण आप मेंशन करके मुझे बताइए कि आपने मेरा पासपोर्ट क्यों रखा हुआ है। तो उसमें कुछ कंपनीज रिस्पॉन्स देगी, वो रिस्पॉन्स आपको लेना है। कंपनी का जो लेटर हेड है उसके ऊपर आपको रिस्पॉन्स लेना है, यानी कि आप अपने कंपनी के एचआर पीआरओ से आप बात कर सकते हैं, या अगर आप फील्ड में काम करते हैं, जो भी आपका प्रोजेक्ट मैनेजर होगा उसको आप बोल सकते हैं कि मुझे ऐसे रिटर्न में चाहिए कि ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, कंपनी ने मेरा पासपोर्ट क्यों रखा हुआ है। ये हो गया। उसके बाद भी कंपनी अगर रिस्पॉन्स नहीं करती है तो आपको लगातार मेल्स करने हैं। अपने कंपनी का ईमेल आईडी आपको ज़रूर पता होगा, एचआर का ईमेल आईडी, पीआरओ का ईमेल आईडी, या ओनर, जो भी ओनर है उसका ईमेल आईडी ज़रूर पता होगा। तो उनको लगातार आपको मेल्स करने हैं कि मुझे पासपोर्ट चाहिए, मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है, मुझे घर जाना है, या फिर मुझे जॉब छोड़ना है, जॉब चेंज करना है। जॉब चेंज वगैरह आप अगर बोलेंगे तो पुलिस में भी कम हेल्प करेगी आपको। अगर आपके पास सही कारण है, ये भी मैं बता दूं, अगर आपके पास सही कारण है तो ही आपको हेल्प मिलेगा, ये आप सोच समझ के कीजिएगा। तो सही कारण आप बोलिए, ईमेल्स में बोलिए लगातार। हो सकता है ईमेल्स का भी कोई जवाब आपको ना मिले, और कुछ कंपनीज में ये भी होता है कि आपको धमकियां मिले कि अगर आप पासपोर्ट मांगेंगे तो आपको बैन कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो इसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना है। अगर आपका कारण सही है तो आपको डरने की कोई भी बात नहीं है। तो आप किसके पास जाना है, पहला हो गया लोकल पुलिस स्टेशन में जाके आप हेल्प मांग सकते हैं कि मुझे घर जाना है पर मुझे यहाँ से पासपोर्ट नहीं मिल रहा, मैं यहाँ जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकती हूँ। तो ऐसे पुलिस से हेल्प लेंगे। उसके बाद भी नहीं होता है तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर MOI जो यहाँ का है, वहाँ पे जाके आप हेल्प ले सकते हैं। वो लोग बहुत हेल्पफुल है, आपकी ज़रूर से हेल्प करेंगे। ये हो गया सेकेंड। थर्ड हो गया यहाँ की जो HR मिनिस्ट्री ऑफ HR है, मोहरे जिसको बोलते हैं, वहाँ पे जाके आप हेल्प कर सकते हैं। इंटरनेट में गूगल में आप मोहरे का नंबर खोजेंगे तो एक टोल फ्री नंबर भी आपको मिलेगा 500 से, तो उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। उस कॉल को करके आप उनको बता सकते हैं, पर आपका पासपोर्ट का डिटेल आपके पास होना चाहिए। ये ध्यान रखिए, आपका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है पासपोर्ट में, पासपोर्ट की इशूइंग कंट्री क्या है, हर चीज़ उसके पास होना चाहिए। पासपोर्ट नंबर आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आप लोग वहाँ पे बोलेंगे ये मेरा प्रॉब्लम है, मुझे कंपनी का नाम बोलेंगे, मुझे कंपनी से पासपोर्ट नहीं दिया जा रहा है, तो वहाँ से भी आपको ज़रूर से हेल्प मिलेगा। मैं बता रही हूँ, बहुत लोग ऐसे इस टोल फ्री नंबर पे कॉल करके या वहाँ जाके बहुत लोगों को हेल्प मिला है। उसके बाद हो गया, आप लोकली बात करने की कोशिश कीजिए, यानी कि कंपनी में लोकल लोगों से, कंपनी में जो लोग हैं उनसे बात करने की आप लोग कोशिश कीजिए कि वो लोग सोर्स से आपको बोले, या ओनर जो है उनके पास जाए ये बात कि आपको पासपोर्ट क्यों चाहिए, आप जॉब क्यों छोड़ना चाहते हैं, पासपोर्ट रख लिए, कंपनी 2 साल 3 साल हो गया, कंपनी पासपोर्ट नहीं दे रही है, आपको घर जाना है, तो ऐसे आप बता सकते हैं। उसके बाद एक लास्ट ऑप्शन और बेस्ट ऑप्शन है आपका एम्बेसी। ये याद रखिए कि हर कंट्री में, किसी भी कंट्री में आप हों तो आपकी एम्बेसी वहाँ पे आपके साथ होती है। यानी कि आप अगर इंडिया से हैं तो इंडियन एम्बेसी हो गई, पाकिस्तान से है तो पाकिस्तानी एम्बेसी हो गई। UAE में हर एम्बेसी का एक ऑफिस होता है, तो आपकी जो एम्बेसी है वो आपके साथ है, आप अकेले यहाँ पे नहीं हैं, ये हमेशा ध्यान रखिए, आपकी एम्बेसी आपके साथ है।
अगर आपको कहीं से भी हेल्प नहीं मिल रहा है, बहुत अर्जेंट है, पासपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है, बहुत लोग धमकियाँ दे रहे हैं कि आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, बैंड कर दिया जाएगा, आप यूएई जॉब के लिए वापस नहीं आ सकते हैं, तो आपकी एम्बेसी आपको हेल्प करेगी। जी हाँ, आपकी एम्बेसी जो है वहाँ पे आप जाइए, डायरेक्ट बात कीजिए, डायरेक्ट बात करके बोलिए मुझे मेरा पासपोर्ट नहीं मिल रहा है, मुझे इंडिया वापस जाना है, मुझे पाकिस्तान वापस जाना है, बांग्लादेश वापस जाना है। तो आपकी एम्बेसी आपको ज़रूर हेल्प करेगी, ये मैं बता रही हूँ। तो गाइस, आई होप आपके जो सवाल थे उसके जवाब आपको मिल गए होंगे। और भी कोई अपडेट हो या फिर इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने कुछ स्किप किया हो कुछ टॉपिक तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।